आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज फरवरी 8 तारीख हो गई और 2025 यानी कि फरवरी में हम प्रवेश कर चुके हैं और 14 फरवरी आने में बहुत कम समय रह गया है। यानी कि आज हम जान सकते हैं 14 फरवरी को पूरी दुनिया किस नाम से जानती है? वैलेंटाइन डे के नाम से। और वैलेंटाइन डे, जहां तक मैं इसके ऊपर जो सर्च कर रहा हूं, ये एक फेस्टिवल बनता जा रहा है और जो कि शैतान का फेस्टिवल मैं नाम दूंगा, क्योंकि आज शैतान पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके द्वारा एक जाल को बिछाता चला जा रहा है। क्या मसीह लोगों को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए? और मैं तो इतना तक कहता हूं कि ये भी स्टेटस पे हमें नहीं लिखना चाहिए कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू जीसस। हैप्पी वैलेंटाइन डे हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं पवित्रता में हूं और ये मेरी पत्नी है। इसके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ मैं जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। और इससे पहले की जिंदगी मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी वही जिंदगी थी जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बात बोली कि आज मसीहों को भरमाने के लिए जो शैतान के दूत है वो बहुत तेजी से अपना काम को करते चले जा रहे हैं। तो देखिए, वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि एक लड़का और एक लड़की, यानी कि एक कपल जिसे कहते हैं, ये शैतान के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैरिड कपल है, जो शादीशुदा है, वह भी इसके जाल में, शैतान के जाल में दिन भर दिन फंसते चले जा रहे हैं। और यहां तक कि बुढ़े बुढ़िया भी नहीं मान रहे हैं और बच्चे भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि शैतान ने ये एक जाल को वैलेंटाइन डे के नाम से क्या करा, फेमस करता चला जा रहा है, जिसके शिकार हम मसीह भाई बहन भी होते चले जा रहे हैं जो यीशु को जानते हैं। आज के बाद वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे नहीं बोलना। अगर हम अपने माँ बाप को भी हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल रहे हैं, यानी कि आप शैतान के फेस्टिवल को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें सबसे ज्यादा प्रेम पता है किससे करना है? मसीह यीशु से। हालेलुया। देखिए, सबसे मेन बात है कि वैलेंटाइन डे जो है वो एक व्यभिचार का जो है फेस्टिवल बनता चला जा रहा है। चाहे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि अगर एक पुरुष ने एक स्त्री को कुदृष्टि से भी देख लिया तो वो व्यभिचार कर बैठा, यानी अपने मन में उसने व्यभिचार कर लिया। तो मेरे भाई और बहनों, बिना वचन के तो कोई बात नहीं होती, वचन से ही बात करेंगे, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने जो मुझे वचन दिए हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप निकालेंगे, क्योंकि देखिए इस चैनल पर खुलकर बातें होती है, खरा उपदेश होता है, साथ ही साथ हम वचन में से देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसका मैं 3 से पढ़ूंगा आपके लिए। आप भी पढ़ सकते हैं, बाइबल है तो आपके सामने। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है? कि हम पवित्र बने। हालेलुया। अब पवित्रता में देखिए शब्द क्या आ रहा है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो। जो आज शैतान की ओर से एक स्त्री और एक पुरुष दोनों मिलना चाहते हैं, यानी शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, यानी कि घूमना फिरना चाहते हैं, अपनी आंखों से व्यभिचार करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, ये मोबाइल के द्वारा गंदी गंदी पिक्चर से, गंदी गंदी जो फोटोज है, उसको हम अपनी आंखों से भी देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे साफ कहता है कि व्यभिचार से क्या रहो, बचे रहो। और चौथे में यह लिखा हुआ है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या पवित्रता और आदर से अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से यहां पे कहता है कि आज कल ये जो 14 फरवरी आ रही है, इसके समय क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है। अभी पता नहीं कौन कौन से डे चल रहे हैं, रोज डे, चॉकलेट डे, किस डे, पता नहीं व्हाटएवर, कौन कौन से 7 डेज, आई थिंक मैंने भी बहुत करा है उस समय। मगर उस समय की बात को मैं आज आपको लेके भी बताना चाहता हूं कि जब मैंने किया तो मैंने आज पश्चाताप करा और मन फिरा लिया, और आज मैं प्रभु में पवित्रता के साथ चलता हूं और मैं जिंदा हूं। अगर सपोज करो आज के दिन की बात हम करें कि अगर कोई देखने वाला ये कहे कि ब्रदर आपने तो कर लिया, आप हमें रोक रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कि आज अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं अपनी पत्नी को धोखा देता हूं, तो क्या होता है, अगर कल मेरी मौत हो जाती है, अगर मैं मर जाता हूं, तो मैं स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार हम नहीं जानते कि कल हम ये दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इसीलिए प्रभु की आत्मा, प्रभु का
का वचन हमसे ये बात कर रहा है कि अपनी जो मतलब कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड जो कहते हैं, मैं कहता हूं कि अगर आपको अपनी पत्नी को ढूंढना है तो पवित्रता में ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? या तो आपके पास्टर, या तो आपके माँ बाप, या तो आपके पास्टर, या तो आपके माँ बाप को ये मौका दे कि वे आपके लिए एक स्त्री या एक पुरुष को देखे। हालेलुया। अगर हम ये लव लव के चक्कर में पड़ गए ना तो ये एक क्या है? व्यभिचार। हालेलुया। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, क्योंकि मेरी इससे पहले जो शादी थी वो व्यभिचार की थी और 5 साल टिक पाई। उसके बाद क्या हुआ? तलाक। हालेलुया। क्योंकि उस समय हमें बड़ा अच्छा लगता है, उस समय हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, हम सोचते हैं कि इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है। मगर जब हम व्यभिचार में होते हैं तो वे शादी कभी भी पनपती नहीं है। या तो वे तलाक हो जाती है, या तो वो जिंदगी भर, मैं आपको बता रहा हूं, कलेश में चली जाएगी। या तो आपके होने वाले बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी, या तो आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें कभी शांति नहीं होगी, जो व्यभिचार से शादी होगी। और दूसरी बात यहां लिखा है, और ये काम अभिलाषा से नहीं। मतलब ये शादी जो है अभिलाषा से, अभिलाषा मतलब इतनी सुंदर है, इसकी आंखें इतनी सुंदर है, इसकी चाल इतनी अच्छी है, इसकी बॉडी फिगर जो है बहुत अच्छा है और मैं इसको पालूं। मगर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है पवित्रता और आदर के साथ क्या अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहिए। अगर हम अपनी अभिलाषा के लिए किसी से अफेयर चला रहे हैं या लव चला रहे हैं या प्यार मोहब्बत जिसे कहते हैं, वह कभी भी सक्सेस नहीं होगा। और लिखा है बाइबल के अंदर, आगे लिखा है, अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी है कि और जो लोग हैं इस दुनिया में, है ना, उनके तरह हमें देखकर नहीं ये सब चीजें करनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक वचन और पढ़ेंगे। ये तो हो गया, देखिए अभी क्या हुआ, शादी से पहले की बात है कि पत्नी को प्राप्त करे, है ना। जो जवान है, जो भाई बहन देख रहे हैं, अगर हम चर्च भी जाते हैं, आज चर्च में भी पता है क्या शैतान खुल्लम खुल्ला क्या कर रहा है? ये व्यभिचार का जाल फैलाते चले जा रहा है। क्योंकि जब एक स्त्री और एक पुरुष चर्च के अंदर जाते हैं तो वहां जाके सच्ची आराधना हो रही है और परमेश्वर के काम को शैतान कैसे बिगाड़े, वो यही एक जाल को बिछाता चला जा रहा है। जाके मैं जिस चर्च में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, आज मैं वहां जाके सिर्फ पास्टर को देखता हूं, मुझको उनके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। और मुझे ही नहीं, वहां के जितनी पूरी कलीसिया है, तो वहां पर हमें इधर उधर देखने का भी मौका नहीं मिलता। सिर्फ पुलपिट पे जो पास्टर प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने का मौका मिलता है। मगर आज शैतान ने ये जालों को चर्च के अंदर भी फैला दिया। अगर आप इस मुकाम तक पहुंच चुके कि चर्च के अंदर आप किसी लड़की को देख चुके या लड़के को देख चुके, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप शादी कर लो। अगर ना टूट जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना आप। अगर आपकी शादी सक्सेस हो जाए, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जाकर कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें आती है जिसको आप भुगत भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं हूं ना, मैं इस बात का जीता जागता गवाह बैठा हूं। मैंने ये सब करा और मैं आंसुओं से रोया, खून के आंसू रुला दिए। इसीलिए आज समय रहते हुए ये व्यभिचार से बचे रहे। और साथ ही साथ अब दूसरा वचन निकालेंगे, जैसे मेरी और इसकी शादी हो गई, अब हम क्या है, प्रभु में पवित्र पति और पत्नी। अब देखिए दूसरा वचन क्या है। दूसरा वचन भी बड़ा गहराई वाला है। जब हम इब्रानियों पढ़ेंगे, इब्रानियों 13 और उसका 4 से मैं पढ़ूंगा। ये तो अभी अनमैरिड की बात थी, है ना, अब होगी मैरिड की बात। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आज जितने भी लोग यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो ये सोचते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो अभी भी समय रहते हुए विवाह कर ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो सबसे आदर की बात किसको कह रहा है? विवाह यानी कि शादी को, यानी मैरिज को कह रहा है। अगर हम ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं, हम शादी नहीं करेंगे और परमेश्वर का काम करेंगे, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि शैतान भी बड़ा चालाक है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि शादी करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यभिचार से हम बचे रहे, दूर रहे। आज समझ में आ जानी चाहिए हमें। अब ये विवाहित लोगों के लिए बात हो रही है जो कि शादीशुदा मैरिड लोग है ना। और आज शादीशुदा जवान क्या, बूढ़े भी क्या, मगर क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लोगों का। मगर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। हालेलुया। देखिए कितनी क्लियर शब्दों में परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारा जो विवाह का
जो ये है बिछोना है ये निष्कलंक रहे। आज शैतान ने इतना भरमा दिया है कि एक पत्नी के होते हुए आदमी क्या है बाहर जा रहा है ना, अपनी पत्नी को प्यार नहीं दे पा रहा है, अपनी पत्नी को छोले भटूरे की प्लेट नहीं दे पा रहा है, मगर बाहर जाकर क्या कर रहा है दूसरी, चाहे वो कोई भी हो, कोई ऑफिस में रहने वाली या लड़की हो या कोई भी व्हाटएवर जो स्त्री है, उसको क्या कर रहा है कि उसके लिए खाना भी पैक कर देता है, बाहर से खाना भी खिला देता है, अपनी पत्नी नहीं दिखती है ना, और फिर धीरे धीरे वो व्यभिचार में चला जाता है। इसी प्रकार से एक स्त्री भी है, जो स्त्री क्या कर रही है अपने पति को छोड़ दूसरे आदमियों पर क्या कर रही है, निगाहें यानी कि डोरा डाल रही है और व्यभिचार उत्पन्न कर रही है। ये किसका काम है? ये शैतान का ही तो काम है। शैतान इस जाल को क्या कर रहा है, बिछाते चले जा रहा है। मगर एक बात ध्यान रखिए, आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगमियों को न्याय करेगा। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो। हालेलुया। संतुष्ट हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर किसका न्याय करेगा? जो पर स्त्री गमन यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और दूसरा क्या है व्यभिचारियों, जो व्यभिचार करेगा परमेश्वर उसका न्याय भी करेगा। और परमेश्वर का वचन साथ ही साथ ये कहता है जो तुम्हारे पास है उस पर संतुष्ट करो, यानी कि उससे सेटिस्फाई रहो। हालेलुया। अब जैसे मेरी वाइफ है, अब परमेश्वर ने मुझे इसको दिया, अब अगर मैं इसके साथ में हूं, मैं अगर इसके साथ रिलेशन में हूं, है ना, तो उसके बाद अगर मैं किसी और स्त्री के बारे में अपने जाना तो दूर की बात है, अगर मैं किसी के विचार को भी अपने दिमाग के अंदर लाऊं तो ये परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है। क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में साफ कह दिया कि अगर एक पुरुष या एक स्त्री अपनी आंखों से किसी स्त्री या पुरुष को कुदृष्टि से देखे तो वो क्या हुआ? व्यभिचार कर बैठा। हालेलुया। इसीलिए आज मैं कहता हूं जितने मसीह भाई बहन ये सोच देख रहे हैं, आज इस बात को सोच ले कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। और उसका न्याय संभव है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं इससे बच जाऊंगा या मैं इससे बच जाऊंगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज पता है क्या है, मैं इस वचन को लेकर एक बात बोलना चाहता हूं। अगर बहुत से लोगों को शायद हो सकता है बुरा लग जाए, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चैनल पर क्या है, खरी उपदेशों की बात होती है। यहां पर मैं बताता हूं कि एक ये शारीरिक संबंध जिसे कहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप कहते हैं, या आप खुलकर अगर मैं बोलूं तो सेक्स कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है पता है? जैसे शरीर को ना खाने की जरूरत होती है ना, खाने की जरूरत होती है, हमें भूख लगती है ना, हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, पनीर खाते हैं, है ना, चाट खाते हैं, हमें हमारा शरीर क्या है, भूख मांग रहा है। शरीर के अंदर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक भूख को रखा है, उसका नाम है शारीरिक संबंध यानी कि रिलेशन यानी कि सेक्स। अगर हम जैसे सपोज करो मेरी पत्नी है या मैं हूं, अगर हम इसकी जो हमारे इसकी भूख है, अगर इसकी भूख को अगर एक पति नहीं पूरी कर पा रहा है या पति की भूख को पत्नी पूरी नहीं कर पा रही है, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी भूख तो है, शरीर की भूख क्या है कि एक शारीरिक संबंध। अगर मैं इससे छोड़कर मैं कहीं और चला गया तो क्या होगा? क्या हुआ? एक वाइफ जो भूखी रह गई, और एक पति की अगर वो भूख को पत्नी नहीं मिटा पा रही तो क्या होना है कि पति भूखा रह गया। तो जब भूखा होता है तो इंसान क्या होता है, वो इधर उधर भागता है खाने के लिए, जिसके कारण तुम ठोकर का कारण बन जाते हो। और फिर बाद में पता है क्या इसका निचोड़ क्या निकल के आता है? पता है इसका निचोड़ आता है कि जी पत्नी भाग गई, जी पति भाग गया। अरे भागना ही है, क्योंकि पता है क्यों? हमारे माइंड के अंदर ना शैतान ने पता है क्या करा, तो शैतान ने व्यभिचार उत्पन्न कर दिया। पर स्त्री गमन कह रहा है वो, बाइबल कह रही है पर स्त्री गमन, यानी कि पत्नी घर में है और हमारा दिमाग का है बाहर दूसरी स्त्रियों के ऊपर है। अरे सिस्टर, आज आप क्या साड़ी पहन के आई हैं, आप क्या लग रही हैं? अरे अपनी पत्नी को देख, पत्नी कैसी आई है ना? पत्नी अगर एक स्त्री बोले कि आज वो देखो अभिषेक बड़ा स्मार्ट लग रहा था, अरे भाई अपने पति को देखो कि वो कितना स्मार्ट है। शादी के समय ऐसे होता है ना, शादी के समय ऐसे कहते हैं ना, वाह मेरा पति मेरी पत्नी। और ऐसा क्यों होता है कि थोड़े दिन बाद सब कुछ फीका पड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान अपने जालों को बिछाते चले जा रहा है। और आज इस वैलेंटाइन डे को लेकर बहुत से लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, पार्क में पहुंच जाते हैं ना, पार्क में पहुंचते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं खुलकर प्रचार करता हूं, पार्क में पहुंचते हैं, ठीक है, सिनेमा घर में पहुंच जाते हैं,
और तो और दोस्तों के रूम तक ले लेते हैं, और नहीं मिलते दोस्तों के रूम तो आज इस दुनिया के अंदर आप कहीं पर भी चले जाओ तो वहां पर क्या है, रूम्स अवेलेबल है जो कि आपको 1000 रुपीज, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए में अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें क्या है, आपने जाके सिर्फ एक ऐसे एक आईडी को देना है और 1000 रुपीज दे देने और आपको रूम मिल गया, अवेलेबल हो गया। अब उसके अंदर एक जवान लड़का एक लड़की व्यभिचार कर रहे हैं, यानी शारीरिक संबंध बना रहे हैं। दूसरी बात, अब जो शादीशुदा है, पत्नी घर पे इंतजार कर रही है और पति कहाँ है, होटल में। जी झूठ बोलने में नंबर 1 कि कहा जी ऑफिस के काम से हम बाहर हैं, हम यहां हैं, हम वहां हैं। यही चीजों ने तो क्या करा, शैतान ने हमें भरमा लिया। और मैं आपको बताऊं, इन्हीं चीजों से परमेश्वर की सामर्थ्य ने आज मुझे पकड़ लिया कि आज शैतान की हर एक चाल को मैं समझ चुका हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इब्लिस और शैतान, जो ये शैतान इब्लिस है, इसकी सींगों को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि 35 साल की जिंदगी में इसके जो भरमाए हुए जाल थे, आज सिर्फ इस वचन के द्वारा मुझे सारी उसकी कांटों का पता चल गया कि वो कहां हमें भरमा सकता है। आज मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, मगर ये बुरा लगने वाली बात नहीं। अगर आप माँ बाप है तो माँ बाप सुन ले कि आपके बच्चे जो क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों से शर्मा रहे ना, कि अगर हम शारीरिक संबंध की बात करें या रिलेशंस की बात करें या सेक्स की बातें करें, तो एक बात याद रखना, आज आप शर्मा रहे हो, मगर जो बाहर लोग बैठे हैं आपके घर के, वो आपके बच्चों से ओपन बात करते हैं और ओपन बात करके आपके बच्चों के रास्ते को भटकाते चले जा रहे हैं। इसलिए माँ बाप का फर्ज क्या बनता है, अब जब बच्चे बड़े होते चले जा रहे हैं तो खुलकर ये बातें अपने बच्चों से करें और बच्चे क्या है इन बातों को समझे। और साथ ही साथ पति पत्नी को भी आपस में ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे तो बात नहीं कर सकते। मैं आके अपनी पत्नी से पूछूं, हाँ भाई तूने आज किसी से बात करी, तो क्या होगा, पत्नी को गुस्सा आ जाएगा। अगर मेरी पत्नी मुझसे आकर ऑफिस से आऊं मैं और मेरी पत्नी मुझसे पूछे आज किससे बात करी, किसके साथ छोले भटूरे खाए, तो क्या होगा, मेरा दिमाग सारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मगर जब हम परमेश्वर के वचनों से ऐसे बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यभिचार करेगा वह राज्य को, स्वर्ग राज्य को नहीं देख पाएगा। तो आज इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें ताकि हर मसीह भाई बहन इस शैतान के जाल से बच सके। कि शैतान आज ये वैलेंटाइन डे को लेके बहुत सी बातों में हमें भरमा रहा है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि जिस घर में लड़कियां पैदा हो जाए सावधान करके बनाया था। क्योंकि देखो शैतान का सिर्फ काम क्या है, बिगाड़ना। जब आदम और हवा को बनाया था परमेश्वर ने, तो शैतान किसके पास गया, हवा के पास। हवा के पास जाके क्या करा, उसने हवा को भरमा दिया, बहका दिया। और बहुत से लोग तो इस बात को भी नहीं जानते कि वो फल क्या था। हालेलुया, इस बात को नहीं जानते कि वो फल क्या था। कोई तो कहता है सेब, कोई कहता है अनार, कोई कहता है केला। मेरी वाइफ को तो बताया गया था कि सेब था ना, तेरे को जो बताया था, सेब बताया गया था। अगर वो सेब ही होता तो आज भी तो हम सेब ही खा रहे हैं, क्यों नहीं मर रहे। अगर वो अनार ही होता तो हम खा रहे हैं, क्यों नहीं मर रहे। मगर जो व्यभिचार को करेगा वो डेफिनेटली एक दिन अनंत काल की मृत्यु को देखेगा, जहां जो कहां है, अधोलोक का कुंड, नर्क जिसे कहते हैं। क्योंकि अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत भेद की बात है। क्योंकि शायद बहुत से पास्टरों को भी ये बात नहीं पता, क्योंकि ये बातें मैंने किसी से सुनी नहीं। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया था और ये ऐसा है, तो वचन में से ही मैं जाके मैंने इसको सर्च किया था। नहीं हो तो आगे देख लेना, क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है ना, उस केन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। उस केन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। और दुष्ट कौन है, इब्लिस। दुष्ट कौन है, शैतान। हालेलुया। और पूरी बाइबल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति मुझे आदम की वंशावली में, मैंने बहुत सर्चिंग करी है इस पे, आदम की वंशावली में अगर केन का नाम दिखा दे तो मैं मान जाऊं। केन का नाम पूरी वंशावली में नहीं है, सेत का नाम है। और हाबिल, पहले कौन था, हाबिल। हाबिल के बाद परमेश्वर ने उसे सेत दिया, क्योंकि ये भरमाया ही गया था हवा को कि ये जो फल है तू ये खा ले। और वही फल आज पूरी दुनिया के अंदर फैलता चला जा रहा है, जिसे हम कहते हैं वैलेंटाइन डे। हालेलुया। जिसके कारण एक स्त्री एक पुरुष को क्या करता है, प्रपोज करती है, और एक पुरुष एक स्त्री को प्रपोज करती है। मगर साथ ही साथ इस बात को भूल जाते हैं कि ये एक व्यभिचार का फल है, जिसे खाता तो है इंसान, मगर वो अनंत काल की मृत्यु की तरफ
बढ़ता चला जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, चर्चों के अंदर खुलकर प्रचार नहीं होता। और वैलेंटाइन डे के ऊपर भी मैंने एक पिछले साल वीडियो डाली थी, अगर आपको समय मिले तो जरूर आप देखिए उस वीडियो में। माँ बाप को बोलो बच्चों को एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। बिल्कुल 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 सही बात बोली है इसने कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को एक दोस्त के तरह ट्रीट करे। अगर वो अपने बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो आजकल तो 10-12 साल की उम्र में अच्छे बुरे का ज्ञान सबको मिल जाता है, तो अपने बच्चों को ये बाइबल से ये बातें बताएं ताकि वो व्यभिचार से बचे रह गए। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं बताई तो मैं आपको बता रहा हूं इस बात के लिए कि आप अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, आप संसारिक शिक्षा देना चाहते हैं। कोई कहता है कि मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ाऊंगा, कोई कहता है कि क्या कहता है मैं डॉन बॉस्को में पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्कूलों का नाम लेते हैं हम लोग, मगर क्या है इस शिक्षा को हम उन्हें दे ही नहीं पाते। आप अपने बच्चों को ना इन स्कूलों में डाल इन स्कूलों में डालकर क्या करते हैं, संसारिक ज्ञान देते हैं, मगर स्वर्ग में जाने का ज्ञान तो माँ बाप का ही फर्ज है। क्योंकि जब माँ बाप हमें बच्चों को बताएंगे तभी क्या है वो धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। और पति भी अपने पत्नी से ना शर्माए, अपनी पत्नी से खुल के बातें करे, और पत्नी भी क्या करे अपने पति से खुलकर बातें करे। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जब हमारी बात होती है तो हम इस तरीके से खुल के बातें करते कि नहीं करते? क्योंकि अगर आज हम शर्माएंगे ना तो एक दिन नरक के कुंड में जरूर चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन खुल के कहता है, अगर कोई ये बात कहता है कि अभिषेक ब्रदर आप इतना खुल कर बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ओल्ड टेस्टामेंट में एक हेडिंग में डाल रहा हूं, देख लेना बाइबल के अंदर, ये तो पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है वर्जित यौन संबंध, हालेलुया। और इंग्लिश में भी आप देख लेना, क्योंकि जब बाइबल इतना खुल के बातें कर रहे तो हम क्यों चूके और क्यों हम रुक जाएं? हम तो नहीं डरते, हम तो शैतान इब्लीस से नहीं डरते, हम तो खुलकर शैतान का सामना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी जाल जो शैतान जो है फैलाता चला जा रहा है, ये व्यभिचार के द्वारा यानी कि शारीरिक संबंध, इसके द्वारा इन चालों को समझे कि शैतान की अगली चाल क्या है। अगर हम इन बातों को लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें भेद की बातें होती है, समझ में नहीं आएगी आपको। जब ये फल जो खा लिया गया था, जो हवा ने खाया था, उसके बाद परमेश्वर ने सांप को क्या करा था, शापित किया था, और जो हवा को और आदम को दंड दिए थे, दोनों को, तीनों को बराबर हिस्से में दिया था। मगर शैतान को क्या कहा था कि तू अब पेट के बल चला करेगा। यानी कि उससे पहले क्या होता था, शैतान क्या है, 2 पैरों पे खड़ा हुआ था वो, मगर बोल रहा अब तू पेट के बल चलेगा। और दूसरी बात उसको कहा था तेरे वंश और इस स्त्री के वंश। अब देखो दोनों के वंश, सांप के वंश का और पुरुष के यानी कि मानव के वंश का क्या मतलब था? परमेश्वर ने कहा तेरे वंश और इस स्त्री के वंश दोनों के बैर उत्पन्न करूंगा। देखो परमेश्वर का वचन है ये। और दूसरी बात, परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उस समय क्यों नहीं बोला, इसी समय क्यों बोला जब उसने फल खाया तो कहा ना कि स्त्री तू बड़ी गर्भ, जब बालक को जन्म देगी तो बड़ी पीड़ा को उठाएगी। इसके पीछे बहुत भेद है, इन भेदों को बहुत डीपली किसी दिन में जब स्वर्ग और नर्क की वीडियो बनाऊंगा तब उसके बाद मैं उस वीडियो में आपको पूरी तरीके से शेयर करूंगा। मगर आज समय यही है मेरे भाई और बहनों कि आज 14 फरवरी बहुत जल्द आने वाली है और हर साल आती है। अरे संसार के सदस्य हमने बनना ही नहीं है। प्रभु का वचन साफ कहता है ना कि जैसे जो अन्य जाति जो कर रहे हैं उनके अनुसार हमें नहीं करना, हमें अभी अपनी अभिलाषाओं को मारना है और परमेश्वर के वचन को उठा लेना है। हालेलुया। आज समय रहते हुए इस बात को याद रखें कि अगर आप गंदी पिक्चरें भी देख रहे हैं, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, अगर आप गंदी पिक्चरें या ये फोन जो है, फोन के अंदर बहुत सी चीजें आती है, अगर उसके अंदर जैसे लिखा रहता है, बहुत सी हेडिंग आ जाती है, फोटो के साथ आता है कि जैसे स्वाग रात, ऐसी भी बहुत सी वीडियो आती है कि पति पत्नी का प्रेम, देवर भाभी का प्रेम, ऐसे करके फोटो। अगर हमने उसको देखने के लिए ना मेरे भाई और बहनों उसे क्लिक किया ना तो हमने नर्क के कुंड के लिए जाने के लिए अपना रास्ता खुद ही खोल लिया। क्योंकि ये जो चीज है ये शैतान की जाल है, इसलिए। और साथ ही साथ अगर हम किसी लड़की के साथ शादी से पहले या लड़का शादी से पहले ये जो अफेयर होते हैं, जो व्यभिचार होता है यानी कि जिसे प्रेम संबंध कहते हैं, अगर हम ये रख रहे हैं, अगर हमने शादी से पहले किसी लड़की का हाथ भी ऐसे पकड़ा या हमने किसी को देखा भी कि हमारी इससे शादी होने वाली है और हम इसको देखें और ऐसे करके अगर हम पकड़ते, वो भी क्या है, व्यभिचार है। और वो शादी कभी पनप नहीं सकती, कभी ना कभी उसके बीच में खटास तो आनी ही आनी है। और दूसरा, जो शादीशुदा हो गए वह भी आज समझ जाए कि अपनी पत्नी को पूरा आदर दे और पत्नी अपने पति को पूरा आदर दे और एक दूसरे को समझे, और ताकि जो एक पति है वो कहीं और न जाए और पत्नी वो कहीं और न जाए, इसलिए एक दूसरे को समय दे। मैं तो ये कहता हूं कि जितने लोग यीशु को जानते हैं
और अगर शादी के बाद भी अगर वो किसी और की तरफ जा रहे हैं तो अभी भी थम जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद ना थम जाओ, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। यीशु मसीह का आगमन भी हो सकता है कि कब हो जाए नहीं पता। यीशु मसीह कब बादलों पर हमें लेने आ जाए, कब रैप्चर हो जाए ये भी नहीं पता। दूसरा, हमारी मृत्यु कब है ये भी हमें नहीं पता। आज हम सो रहे, आज मैं सो और कल सुबह की सूरज को मैं ना देख सकूं, तो अगर मैं विचार में हूं तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या मैं रैप्चर में उठूंगा। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं आज समय रहते हुए, अगर हमने ये पाप करे हुए हैं और अगर हमने ये गुनाह करे हुए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को खुद कहता हूं मैं भी एक गुनहगार हूं। अगर आज मैं बैठ के बोल रहा हूं तो मैं पवित्रता में होकर बोल रहा हूं और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि यस, मैं अपनी पत्नी के साथ पूरी ईमानदारी से हूं। इसलिए आज मैं प्रभु का सुसमाचार आपको दे रहा हूं। अदरवाइज अगर मैं पवित्रता में नहीं हूं तो मेरा कोई हक नहीं कि मैं ये वचन आपको दूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अंधा कभी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। तो आज इस वीडियो को इतना शेयर करें। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, कितने दिन रह गए? मेरे ख्याल 6-7 दिन रह गए हैं, ऐसी है 6-7 दिन जो भी है रह गए हैं। इससे पहले इतने लोगों के पास ये शेयर होनी चाहिए, इतने लोगों के पास शेयर होनी चाहिए, ताकि जो जाल शैतान ने, इब्लिस ने इस दुनिया में फैलाता चला जा रहा है, उसको हम यीशु मसीह नासरी के नाम से काट दें, द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और उसकी सारी युक्तियों को उसकी सींगों के साथ ही उखाड़ दें, द माइटी नेम ऑफ जीसस। इब्लिस के वो घुसे मारे, यानी कि वचन है ना, ये वचन ही तो है उसको मारने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो तो लहू और मांस का नहीं है ना, आत्मिक युद्ध है, और वचन से ही तो है। वचन, ये बाइबल तो हमारा हथियार है। और जब हम इससे बातें करते हैं ना तो शैतान के इतने पढ़ते हैं, इब्लिस के इतने पढ़ते हैं कि वो भी बौखला जाता है। और मुझे तो एक तो आजकल बौखला ही रहा है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना शैतान इब्लिस को कि तेरी सींगें उखाड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम से, और तेरी कमर तोड़ दूंगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम से, तो सोचो जब मैं शैतान को कहता हूं कि तू कुत्ता है, ओ माय गॉड, सारे जितने भी उसके जो शैतान के जो दूत हैं वो कैसे चिल्लाते हैं ना, पापा इब्लिस, एक बंदा तो वो आपको कुत्ता कहता है। और वो जब मुझे देखता है ना, बोलता है 35 साल मैंने इसे अपने कब्जे में रखा, मगर आज ये वचन को जान गया है तो ये वचन के द्वारा मारता, मैं इसका क्या बिगाड़ सकता हूं। हालेलुया। तो अब जब आप वैलेंटाइन डे में प्रवेश करने वाले, यानी कि 14 फरवरी में प्रवेश करने वाले, मैं तो कहता हूं अगर कोई चर्च मिल जाए जो आराधना करे उस दिन, तो चर्च में निकल जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप घर पे रह के आराधना कर सकते हैं और शैतान के सर को यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके सर को कुचल देना, माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा और इन शिक्षाओं के द्वारा कि आज प्रभु ने जो हमसे बातें करी है, इसको हम दूसरों को दें और दूसरों को फैलाएं, ताकि बहुत से भाई बहनों का जीवन बच जाए वचन के द्वारा। आज समय रहते हुए बस हमें जो ये त्योहार, जो फेस्टिवल, जो वैलेंटाइन डे, जो हम पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, आज हमें इसे छोड़ना है और शैतान को रुला देना है कि हम तेरे नहीं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के। और ये वैलेंटाइन डे तो तू अपने दूतों के साथ मना शैतान, हमें जरूरत नहीं है। हमारा तो अनोखा प्यार है, क्योंकि उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी। उससे बढ़कर प्रेम और क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से कोई हो सकता है? मैं कहता हूं, आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इस दुनिया में कोई किसी को इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना प्रभु यीशु मसीह ने हमें किया है। आज समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आए और रोज डेली अगर आई लव यू जीसस बोले तो बहुत अच्छी बात है। वैलेंटाइन डे के दिन मैं आपको बताऊं, मैं अपनी वाइफ को, जब हमारी शादी हुई थी तो पहला था जिस दिन मैंने तुझे चॉकलेट दी थी, और मैंने तेरे को फूल भी दिया था एक गुलाब का लाके ना, और हैप्पी वैलेंटाइन डे का था। मगर अब मैं अपनी वाइफ को कभी भी वैलेंटाइन डे नहीं बोलूंगा, और ना मैं कोई चॉकलेट दे रहा हूं, ना मैं कोई गुलाब दे रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं देना इसको। अगर मैं इसको दे सकता हूं तो मैं परमेश्वर के वचन पर ईमानदारी से चल के, इसने भी कभी मुझे नहीं दिया, मैं परमेश्वर के वचन पर ईमानदारी से चल के इसके साथ ईमानदारी से जीवन बिताना चाहता हूं। और जब तक मैं हूं सिर्फ वचन के द्वारा चलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगी तो हम पवित्र आत्मा हमें चलाएगी। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को मौका दे कि प्रभु आपका मंदिर है ये, आप इसमें प्रवेश करें। अगर परमेश्वर हमारा अगर हम परमेश्वर के मंदिर है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है, वो किसी को फूल नहीं देंगे। यीशु मसीह किसी को फूल देंगे? आई लव यू है अगर यीशु मसीह मेरे अंदर है, क्योंकि हमारा शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है ना, तो यीशु मसीह किसी को फूल देंगे? यस, आई लव यू। बोल दे इसको, आई लव यू बेटा, बोलेंगे? है यीशु मसीह बोलेंगे कि ओ रोज डे है,
वो अभिषेक यू गो एंड रोज दे दे जाओ उस लड़की को, हैप्पी रोज डे बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह है? प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं बोलेंगे। और आजकल तो ब्रेकअप डे और किस डे पता नहीं कौन सा। मेरे हिसाब से अगर परमेश्वर का मंदिर है ये, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो कभी भी इन बातों को नहीं कहेंगे। अगर हम ये कर रहे हैं तो समझ लेना हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी वासी नहीं कर रही है। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे पवित्रता में लेके चले, क्योंकि पवित्रता में रहने वाला ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। अगर आपको बुरा लगा हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर अच्छा लगे तो मैं तो कहता हूं कि जितना हो सके शेयर करें, ताकि आप भी उस सेना में खड़े हो जाए, क्योंकि एक सेना खड़ी हो रही है ना, वो गाना है ना, एक सेना खड़ी हो रही है, बड़ा प्यारा सॉन्ग है। उस सेना के अंदर खड़े हो जाए और शैतान के बंधनों को, जितने शैतान के जाल है, उसको यीशु मसीह नासरी के नाम से काट कर अधोलोक के कुंड में फेंके, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुतायत आप लोगों को आशीष दे। और मैं कहता हूं कि इसके अलावा भी बहुत वचन है, जब समय मिलेगा तो डेफिनेटली फिर मैं आऊंगा और प्रभु के शुभ संदेश को मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह आपके पूरे परिवार को आशीष दे। पिछली वीडियो में एक भाई ने कहा था कि मैं ईसाई बनना चाहता हूं, पिछली वीडियो में, और बहुत से ऐसी जो कमेंट्स के अंदर आया कि हमारे लिए प्रार्थना करो। एक बच्चा है हर्ष, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो जो भाई बोलता है मुझे ईसाई बनना है, तो मैं आपको बताता हूं, कोई पैसा नहीं, कोई मुर्गा नहीं, कोई धर्म नहीं, ये बाइबल है। आपने चर्च, आपके पास कोई चर्च हो, वहां जाके आप इसको ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। न्यू टेस्टामेंट, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये बाइबल आपको मिलेगी, सिर्फ इसे पढ़े, यीशु को खुदा माने कि आदि और अंत तू, अल्फा और ओमेगा तू, प्रथम और अंतिम तू, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को बनाया और अंत भी वही करेंगे। और जो उन्होंने शिक्षा इस बाइबल के अंदर दी है, अगर आपने इस बाइबल को पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और मैं उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना करूंगा जो कर्ज में, उनके लिए भी बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है। मैं प्रार्थना के साथ यहाँ पे वीडियो को विराम दूंगा, प्रार्थना करेंगे। और अगर आपके पास एक तेल है तो तेल लेके वीडियो को पुश कर दे, तेल लेकर बैठे और पानी की बोतल ले ले, ताकि हम प्रार्थना करें और वो तेल और वो पानी प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बना दे, और उसके द्वारा पानी को जो लहू बन जाएगा वो पिए, तेल को अपने सर पे लगा के प्रार्थना करे बड़े बड़े विश्वास के साथ, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद 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 सेनाओं के यावे हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। खासतौर से पिता परमेश्वर, जो लोग भाई बहन ये देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों को बदल दे पिता परमेश्वर। अगर कोई इस लत से व्यभिचार की पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा जकड़ा हुआ है, शैतान ने जकड़ रखा, अपने जाल को बिछा रखा है, तो इसी समय राइट नाउ निकल कर अधोलोक के कुंड में जाके गिरे। प्रभु यीशु मसीह, आपने जैसे बताया अपने आप को पवित्र बनाओ प्रभु, हम आपके वचनों के द्वारा अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। शक्ति, सामर्थ और बल प्रभु आप हमें दे, पवित्र आत्मा से भरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, खासतौर से उस भाई के लिए पिता जो कहता है मैं ईसाई बनना चाहता हूं, मगर प्रभु यीशु मसीह कोई ईसाई नहीं, ये तो स्वर्ग जाने का एक रास्ता है पिता परमेश्वर। प्रभु जो आपको मानेगा कि आपने इस दुनिया को बनाया है और अंत भी आप करेंगे, आप खुदा है प्रभु, और आपके वचनों को मानकर आपके वचनों पे चलेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह वही स्वर्ग के राज्य को देखेगा पिता, इन भाई के जीवन को बदल पिता परमेश्वर। प्रभु हर्ष के लिए पिता, जो बच्चा बीमार है पिता परमेश्वर, इसी वक्त राइट नाउ निकलकर शैतान अधोलोक के कुंड में जाके गिरे पिता परमेश्वर। जितने लोगों पे कर्जा है पिता परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम दिक्कत है, मैं तो नहीं जानता प्रभु, मेरे से पहले आप जानते, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं प्रभु, क्योंकि करवाने वाले और करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरा नाम, मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाए, मगर आपका नाम ऊंचा पिता परमेश्वर। प्रभु जो इन्होंने तेल और पानी को रख रखा है, प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे भाई वे लहू को पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इस पानी और इस खून में प्रभु आप मिला दे, क्योंकि वो खून कभी ना सड़ा, ना सड़ेगा, ना खराब हुआ, ना कभी खराब होगा, ना सूखा, ना कभी सूखेगा, क्योंकि ये अनंत काल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस बच्चा है जो इसको पूर्ण रूप से चंगाई दे, जो कर्जे में उन्हें प्रभु छुटकारा दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु इनके घरों के सारे बंधन जो शैतान की ओर से प्रभु यीशु के नाम से सारे टूट जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं अपने आप को, प्रिया को, होने वाले बच्चों को पिता परमेश्वर, इस घर को पिता परमेश्वर आपके पवित्र 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 लहू के बाड़े में रखता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने संभाला है, आप ही संभालेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशुआ, प्रभु इस वीडियो को ये लोग इतना शेयर करें ताकि शैतान के सारे जाल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से टूट जाए पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु ये अधिकार आपने दिया है हमें कि हम उसके सर को कुचले यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर, और कुचल भी रहे प्रभु। हमें किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, क्योंकि आपने प्रभु हमें डर और भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है।
उसी सामर्थ्य में होकर पिता परमेश्वर प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबको आपके पवित्र लोगों के बाड़े में रखते हुए पिता परमेश्वर सारे आदर और महिमा जलाल आपको देते हुए मैं मांगता अपना उद्धार करता सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुन और ग्रहण कर ले मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन 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 हालेलुया। अब हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। देखिए आप सबको मिलके ये युद्ध लड़ना। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं, ये युद्ध यहोवा का है और हम सबको क्या करना है, शैतान के जितने भी पार्ट है, जितने भी जाल है, हमें यीशु के नाम से उसे तोड़ना। आमीन हालेलुया। सबको आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह।